अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद साजिद हुसैन शिराजी है। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम अब्बास, एसएसएम ग्रुप ऑफ कंपनी इस्लामाबाद की जानिब से। आज हम बात करेंगे बहरिया टाउन फेज 8 के बारे में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा डेवलपर है। आज बहरिया टाउन फेज 8 के बारे में आपको बताएंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी एमेनिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ पे आपके रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, कौन कौन सी बुकिंग्स हैं, कितने कितने मरले का प्लॉट है और कहाँ पर आपका कमर्शियल एरिया है। वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहें, हम आपको फेज 8 के बारे में मुकम्मल गाइड करेंगे। इस वीडियो के एंड में हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है और एक पैकेज भी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें पहला होगा एक्सेसिबिलिटी, जिसमें हम आपको बताएंगे कहां कहां गेट्स मौजूद है और कहां कहां से आप बहरिया फेज 8 को एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे हम कवर करेंगे इसमें कितने कितने मरले का प्लॉट है, कहां कहां पे कटिंग्स दी गई हैं, कितने ब्लॉक्स हैं, इसमें नई बुकिंग्स भी हो रही हैं, उसके बारे में भी आपको गाइड करेंगे। थर्ड पॉइंट में हम आपको ये बताएंगे इसका कमर्शियल एरिया कहां कहां पे और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज है। हमारी इस वीडियो का पहला सेगमेंट ये था कि हम आपको एक्सेसिबिलिटी के बारे में बताएं कि आप बहरिया फेज 8 और बहरिया फेज 7 को कहां से एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो आप ग्रैंड ट्रंक रोड से इसको एक्सेस कर सकते हैं, जो कि सदर से होता हुआ सीधा टी चौक वाली साइड पे जा रहे हैं। वहां पर आपको 4 एक्सेस मिलती हैं। एक बहरिया का अपना गेट है और एक गार्डन सिटी का गेट है। गार्डन सिटी बहरिया के अंडर आती है, बहरिया की एक्वायर की हुई सोसाइटी है। और 2 जो है आप डीएचए से होके वहां पर एक्सेस कर सकते हैं। आप डीएचए फेज 1 से एक्सेस कर सकते हैं, आप डीएचए फेज 3 से एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कचहरी से आ रहे हैं या सदर से आ रहे हैं तो आप अयूब पार्क को क्रॉस करेंगे, फिर सवां पुल आएगी उसको क्रॉस करेंगे। उसी रोड के ऊपर आप जब 3 से 4 मिनट की ड्राइव करेंगे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको सुजुकी मोटर्स नजर आएगा, उसके राइट हैंड साइड के ऊपर आपको बहरिया के गेट नजर आएगा। और ये बहुत ही एक्सेसिबल है। आप यहाँ से होते हुए बहरिया फेज 7 को एक्सेस करेंगे और उसके बाद बहरिया फेज 8 को एक्सेस करेंगे। अगर आप डीएचए फेज 1 से बहरिया फेज 8 या 7 को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप अयूब पार्क को क्रॉस करेंगे, फौजी फाउंडेशन से आप डीएचए फेज 1 से एंटर होंगे और ये डिफेंस एवेन्यू रोड है, इससे होते हुए आप फेज 7 को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप रवात या टी चौक से बहरिया फेज 8 को एक्सेस करना चाहते हैं तो जीटी रोड के ऊपर आपके पास 2 क्लोज ऑफिसर मौजूद हैं। नंबर 1 डीएचए फेज 3 गेट, नंबर 2 गार्डन सिटी गेट। गार्डन सिटी बहरिया का एक एक्वायर किया हुआ सोसाइटी है। आप डीएचए फेज 3 के गेट से आ रहे हैं या गार्डन सिटी के गेट से आ रहे हैं, आपको इस गेट से एक्सेस करना पड़ेगा। डीएचए फेज 3 की तरफ से एक और भी एक्सेस मौजूद है, आइए चले हमारे साथ, हम आपको वो भी दिखाएंगे। अगर आप डीएचए फेज 3 से आ रहे हैं, इस गेट से भी आप बहरिया 8 को एक्सेस कर सकते हैं। जी, आपने बहरिया टाउन फेज 8 की एक्सेसिबिलिटी के बारे में जाना, जहां पे साजिद साहब ने आपको प्रॉपर गाइड किया कि आप कहां से बहरिया फेज 8 को एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो का सेकंड सेगमेंट ये था कि हम आपको गाइड करें कि बहरिया फेज 8 के अंदर कितने कितने मरले का प्लॉट है, कौन कौन से ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स के अंदर एमेनिटीज कैसी हैं, और उसके बाद न्यू बुकिंग्स हैं तो वो कहाँ पे हैं, उसमें कितने कितने मरले का प्लॉट है, उसमें प्राइसेस क्या हैं, उस चीज के बारे में हम इस सेगमेंट में बात करेंगे। ब्लॉक्स के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका कुल रकबा कितना है। बहरिया फेज 8 का कुल रकबा अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, क्योंकि नई लैंड जो है वो एक्वायर की जा रही है, कुछ नए ब्लॉक्स जो हैं वो लॉन्च किए जा रहे हैं, कुछ एक्सटेंशंस लॉन्च की जा रही हैं, तो अभी कुल रकबा जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया गया है। चलिए अब ब्लॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि बहरिया फेज 8 के अंदर कितने ब्लॉक्स अवेलेबल हैं। जो अभी तक लॉन्च कर दिए गए हैं वो इन टोटल जो है 38 ब्लॉक्स हमारे पास अवेलेबल है। ए फॉर एप्पल से लेकर पी फॉर पाइन एप्पल तक ABCD इस तरह कर कर हमारे पास ब्लॉक्स ये अवेलेबल हैं। और उसके बाद क्लब सिटी हो गया, ईडन लेक व्यू ब्लॉक हो गया, रफ़ी ब्लॉक हो गया, उस्मान ब्लॉक हो गया, ओवरसीज इनक्लेव हो गया, बहरिया हैमलेट हो गया, इस तरह करके हमारे पास डिफरेंट ब्लॉक्स भी अवेलेबल है। अगर मैं ब्लॉक्स के अंदर मौजूद कटिंग की बात करूं कि यहाँ पर कितने कितने मरले का प्लॉट अवेलेबल है, तो यहाँ पर डिफरेंट कटिंग्स हमारे पास अवेलेबल है। 5 मरला, 6 मरला, 7 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 12 मरला, 14 मरला और 1 कनाल की कटिंग्स जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है।
और उसके बाद कुछ ब्लॉक्स ऐसे भी हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ 7 मरला की कटिंग है। उस्मान ब्लॉक हो गया, वहां पे सिर्फ और सिर्फ 7 मरला की कटिंग है। कुछ हैं ब्लॉक्स जैसे कि अवामी विलास हो गया, तो वहाँ पे विलास हैं। जो कवर्ड एरिया है, फॉर एग्जांपल अवामी विला 1 की बात करें जो कि काफ़ी ओल्ड है, वहाँ पे उनका कवर्ड एरिया 8 मरले का है, पर 3 मरले के ऊपर, 3.5 मरले के ऊपर आपकी जो है वो कंस्ट्रक्शन हुई है। इस तरह डिफरेंट कटिंग के आपको वहाँ पे प्लॉट मिल जाते हैं बहरिया फेज 8 के अंदर। आप कोई भी प्लॉट लेना चाह रहे हैं, 5 मरले का लेना चाह रहे हैं, 6 मरले का लेना चाह रहे हैं, या 1 कनाल का लेना चाह रहे हैं, तो आपको वहाँ पे मिल सकता है। प्राइसेस के ऊपर बात करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि मैं आपके क्लियर करना चाहता हूँ प्लॉट के हवाले से या घर के हवाले से। हमेशा किसी भी सोसाइटी के अंदर आप जब प्लॉट लेते हैं या कोई घर लेते हैं तो वो दो तरह के होते हैं। एक या जनरल प्लॉट होगा या घर होगा, या तो वो कैटेगरी प्लॉट होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं ये सारे पार्क फेसिंग है, ये कैटेगरी प्लॉट में आता है। मेन बुलावार्ड फेसिंग हो सकता है, कॉर्नर प्लॉट हो सकता है। आप जो मेरे वहाँ पे देख रहे हैं ये कॉर्नर भी है और ये पार्क फेसिंग भी है। इसमें दो कैटेगरीज हैं। आप जब कोई कैटेगरी प्लॉट ले तो आपको सोसाइटी को तकरीबन 5 to 10% एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर आपके प्लॉट के अंदर 2 कैटेगरीज आ रही हैं, जैसा कि उस वाले प्लॉट के अंदर आ रही है जिसमें वो पार्क फेसिंग भी है और कॉर्नर प्लॉट भी है, तो इसके लिए आपको 10 to 20% सोसाइटी को देने पड़ेंगे। अब जनरल प्लॉट के बारे में बात करते हैं। जनरल प्लॉट कौन से होते हैं? जनरल प्लॉट वो होते हैं जो कि ना पार्क फेसिंग है और ना ही मेन बुलावार्ड फेसिंग है, ना ही कॉर्नर प्लॉट है। बाकी जो भी प्लॉट होंगे वो जनरल प्लॉट में आएंगे। अब इसके बाद एक एक्स्ट्रा लैंड वाला होता है। एक्स्ट्रा लैंड में भी 3 कैटेगरीज होती हैं आपके पास, A, B, C। ए कैटेगरी में ये होता है कि आपको जो एक्स्ट्रा लैंड मिली है उसके ऊपर आप 4 दीवारी बनाएं, उसके ऊपर आप कोई तमीरी काम भी करवा सकते हैं, अपना मकान बना सकते हैं या अपने घर के हिस्से में शामिल कर सकते हैं। बी कैटेगरी में ये होता है कि आप उसको 4 दीवारी के अंदर तो ला सकते हैं पर उसके ऊपर कोई आप घर नहीं बना सकते, कोई स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। सी कैटेगरी में ये होता है कि ना ही आप उसको 4 दीवारी के अंदर ला सकते हैं, ना ही उसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बस आप लॉन बना सकते हैं उसके। चलिए अब बात करते हैं प्राइसेस के ऊपर। ये मेरे पीछे मिजरिस डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर। यहाँ पर आपको मिलती हैं 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की कटिंग। 5 मरला प्लॉट की कीमत 80 से 90 लाख रुपए और 10 मरला प्लॉट की कीमत 160 से 180 तक और 1 कनाल प्लॉट की कीमत 2.5 करोड़ से 3.25 करोड़ तक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर मैं घर की प्राइसेस की बात करूँ तो 5 मरले का घर आपको तकरीबन 230 से 270 के दरमियान मिल जाता है। अगर मैं 10 मरला घर की प्राइस की बात करूं तो वो आपको 3.5 से 4.5 करोड़ रुपए तक देखने को मिल जाता है। अगर मैं 1 कनाल घर की प्राइस की बात करूं तो 6 करोड़ से 8 करोड़ की रेंज में अंदर आपको यहां पर घर देखने को मिल जाता है। अभी मैं मौजूद हूं एम ब्लॉक के अंदर। मेरे सामने है ई ब्लॉक, E1, J और K ब्लॉक। तो यहाँ पर आपको 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की कटिंग मिलती है। यहाँ पर 5 मरला प्लॉट की कीमत 65 से 80 लाख रुपए और 8 मरला प्लॉट की कीमत 90 to 1 करोड़ रुपए और 10 मरला प्लॉट की कीमत 110 से 140 और 1 कनाल का प्लॉट यहाँ पर आपको मिलता है 2.3 करोड़ से 2.5 करोड़ तक। अभी मैं मौजूद हूँ E1 एक्सटेंशन के अंदर। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये E1 का ब्लॉक है। यहाँ पर 1 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर 5 मरला, 8 मरला और 10 मरला के प्लॉट लॉन्च किए गए हैं जो कि आपको 1 साल के बाद ही आपको पोजेसन मिलेगी। और ये 50% डाउन पेमेंट है और 50% जो है वो आप 3 क्वार्टरली में जमा करवाएंगे। जो एक्सटेंशंस लॉन्च की गई हैं वो E3, E1 और J, K और L ब्लॉक की एक्सटेंशंस लॉन्च की गई हैं यहाँ पे। चलें आए मेरे साथ बहरिया फेज 8 की प्राइसेस को समराइज कर लेते हैं। पहले हम प्लॉट्स की बात करते हैं। अगर आप 5 मरले का प्लॉट लेना चाहते हैं तो 28 से 35 लाख रुपए में आपको ऑर्चर्ड में प्लॉट मिल सकता है, पर पोजेसन जो है वो आपको 1 साल बाद मिलेगी। टोटल कैश के ऊपर है। और उसके बाद आप E1 एक्सटेंशन के अंदर ले सकते हैं। E1, E3, J1 के अंदर हमारे पास प्लॉट्स अवेलेबल हैं 5 मरला के 60 लाख रुपए में। 50% आपकी डाउन पेमेंट है और 50% जो है वो आप 3 क्वार्टरली में जमा करवाएंगे और आप 5 मरला प्लॉट के मालिक बन सकते हैं। और उसके बाद अगर आप कोई डेवलप ब्लॉक में लेना चाहते हैं तो इसी बहरिया फेज 8 के अंदर आपको अली ब्लॉक में 90 लाख से 1 करोड़ रुपए की रेंज के अंदर आपको यहाँ पर 5 मरले का प्लॉट मिल जाएगा। अगर आप 7 मरले का प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो 95 से 120 तक आपको यहाँ पे मिल जाता है अबू बकर ब्लॉक में, उस्मान ब्लॉक के अंदर। और उसके बाद अगर आप 8 मरले का प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो E1 एक्सटेंशन के अंदर 1 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको 65 लाख रुपए में मिल जाएगा।
और उसके बाद अगर डी ब्लॉक में लेते हैं या दूसरे ब्लॉक्स ओवरसीज में लेते हैं तो आपको एक 10 एक 20 के अंदर मिलेगा। और उसके बाद अगर 10 मरले का प्लॉट लेना चाह रहे हैं इवन एक्सटेंशन के अंदर आपको मिलेगा 75 लाख रुपए का। और वहां पर लेक व्यू में अगर देखें या दूसरे ब्लॉक्स में देखें तो वहां पर आपको एक 80 एक 90 एक 60 के अराउंड आपको जो है आपको 10 मरले का प्लॉट मिलेगा। अगर आप कनाल की प्लॉट की बात करें तो ऑर्चिड में आपको 80 लाख रुपए का मिलेगा जो कि नॉन पोजेशन है। ओवरसीज ब्लॉक के अंदर अगर आप देखें तो आपको 3,50,000 के अराउंड मिलेगा। तो यहाँ पर आपके पास प्लॉट्स की ऑप्शंस तो मौजूद हैं, पर डिपेंड करता है कि वो कैटेगरी प्लॉट है, ए कैटेगरी है, बी कैटेगरी है, कॉर्नर प्लॉट है या पार्क फेसिंग है या किस तरह का डेवलप प्लॉट है या फिर इंस्टॉलमेंट के ऊपर है। तो ये डिपेंड करता है। पर यहाँ पर हर एक बंदा प्लॉट ले सकता है। 28 लाख से स्टार्ट हो रहा है, 3.5-4 करोड़ रुपए तक यहाँ पर आपको प्लॉट्स देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं हाउस की प्राइसेस के ऊपर। अगर आप 5 मरले का हाउस ले रहे हैं एम ब्लॉक के अंदर आपको मिलेगा 170 से 190 के ऊपर। इस डिपेंड करता है कि वो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी किस तरह की यूज़ कर रहे हैं, उसके मुताबिक ये रेट्स होते हैं। अली ब्लॉक के अंदर आपको मिल रहा है 210 से 230 के दरमियान। 7 मरले का आपको उस्मान ब्लॉक में मिल सकता है 260 से 3 करोड़ के दरमियान। और 7 मरले का आपको उमर ब्लॉक में मिलेगा 320 से 380 के दरमियान। अगर आप एक कनाल का बना बनाया घर लेना चाहते हैं तो एल ब्लॉक के अंदर आपको 4 करोड़ से 4.5 करोड़ रुपए में मिल सकता है। और ओवरसीज ब्लॉक के अंदर आपको 8 करोड़ से 10 करोड़ रुपए में देखने को मिल सकता है। अब इस डिपेंड के वहां पर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी किस तरह की यूज हुई है उस हिसाब से ये रेट्स जो है इंक्रीज भी हो सकते हैं और डिक्रीज भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज आपने यहाँ पर प्लॉट ले लिया। अभी देखते हैं कि बहरिया आपको क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं, क्या सहूलियात दे रहा है, क्या अमेनिटीज हैं, उसके बारे में जानते हैं। आपको मिलेंगे यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मस्जिद, हर ब्लॉक के अंदर मस्जिद, हर ब्लॉक के अंदर आपको पार्क्स देखने को मिलेंगे, फैमिली पार्क्स, गोल्फ क्लब, जू, सिनेमा, होटल्स एंड मार्कीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपका बच्चा यहीं पे पढ़ेगा, यहीं से स्कूल जाएगा, यहीं से कॉलेज जाएगा, यहीं से यूनिवर्सिटी जाएगा, यहीं पे पार्क्स में खेलेगा और यहीं पे जो है जॉब करेगा। यहाँ पर ऑफिसेस भी अवेलेबल हैं, को बहरिया के बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। अभी आपने सेकंड सेगमेंट में जान लिया है ब्लॉक्स में कौन कौन सी कटिंग है और कहां पर ब्लॉक मौजूद है और क्या क्या प्राइसेस हैं। हमारी इस वीडियो का थर्ड सेगमेंट था कमर्शियल एरिया को कवर करना। वैसे तो बहरिया फेज 8 के हर ब्लॉक के अंदर आपको कमर्शियल एरिया दिया गया है। कमर्शियल एरिया में आपको बेड्स देखने को मिल जाते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिस, ग्रोसरी शॉपिंग के लिए और दीगर जरूरियात जिंदगी के लिए आपको चीजें वहां पर प्रोवाइड की गई हैं। पर कुछ ब्लॉक्स ऐसे भी हैं बहरिया फेज 8 के अंदर जहां पर कमर्शियल एरिया नहीं दिया गया, जैसा कि ओवरसीज ब्लॉक 7 हो गया, ओवरसीज ब्लॉक 3 हो गया, सेक्टर सी, सेक्टर डी और काफी सारे ब्लॉक्स हैं जो कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं। ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट क्यों है और क्या है, और उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक्स में आपको कमर्शियल एरिया क्यों नहीं दिया गया। बिजनेस डिस्ट्रिक्ट फ्यूचर का ब्लू एरिया है। बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बहरिया टाउन फेज 7 और फेज 8 का कमर्शियल हब बनने जा रहा है। ये इंस्पिरेशन ब्लू एरिया इस्लामाबाद से ली गई है, जैसे वहां पे रोड कमर्शियल, रोड रेजिडेंशियल, इसी तर्ज पर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को डिजाइन किया गया है। बिजनेस डिस्ट्रिक्ट टोटल 2.1 किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। जैसे ब्लू एरिया में होटल्स, ऑफिसेज, अपार्टमेंट और कमर्शियल एक्टिविटी के लिए शॉप्स दी गई हैं, इसी तरह बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में ये चीजें प्रोवाइड तो की गई हैं। उसके अलावा भी वहां पर काफी ज्यादा शॉपिंग मॉल और टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए चीजें बनाई गई हैं, जैसा कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी, लेक व्यू और इंटरनेशनल ब्रांड दिए गए हैं। और रावलपिंडी इस्लामाबाद का दूसरा बड़ा मॉल डोमिनियन मॉल बनाया जा रहा है और भी मॉल्स और शॉपिंग सेंटर बनने जा रहे हैं। यहाँ पर इंटरनेशनल तर्ज पर डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स और एग्जीक्यूटिव ऑफिसेज बनने जा रहे हैं। बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंटरनेशनल तर्ज के हाई राइज प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाकिस्तान के हर नामवर और बड़े बिल्डर का प्रोजेक्ट मौजूद है। बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहरिया हेड ऑफिस भी मौजूद है, जो कि मैसिव किस्म की कमर्शियल एक्टिविटी को अट्रैक्ट करेगा और इंशाल्लाह बिजनेस डिस्ट्रिक्ट 2025 तक बन के कंप्लीट हो जाएगा। अब ये बात हम इतनी शॉर्टी से कैसे कह सकते हैं कि 2025 में बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनकर कंप्लीट हो जाएगा। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कितनी तेजी से यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है।
आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर नजर आ रही है आपको, जो कि 2020 की फेब में ली गई है। अब ये वाली वीडियो देखें जो कि 2023 के नवंबर में ली गई। यहाँ पर डेवलपमेंट का काम बहुत तेजी से हो रहा है और ये 2025 में बनके कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि ये बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इतना क्राउडेड कैसे हो जाएगा, इतनी बड़ी हाईली जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो यहाँ पर कैसे परफॉर्म हो सकती है। उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सेसिबिलिटी को। आप इसको डीएचए फेज 1 से एक्सेस कर सकते हैं, डीएचए फेज 3 से एक्सेस कर सकते हैं, इसके बहरिया फेज 7 से एक्सेस कर सकते हैं, और उसके बाद सबसे मेजर जो चीज है वो आप इसको रिंग रोड से एक्सेस कर सकते हैं। आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट से आ रहे हैं, आप 20 से 30 मिनट में बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में पहुंच पाएंगे, जो कि रिंग रोड 1 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। तो सरप्राइज देकर अगर आप हमारे ऑफिस आते हैं, आपको प्री गिफ्ट बॉक्स दिया जाएगा और बहरिया PZ का विजिट भी करवाया जाएगा। अगर आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंतहाई मुनासिब कीमत में हम आपकी इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं और हमसे फ्री कंसल्टेंसी ले सकते हैं।